बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। लेकिन आपको पता चला होगा कि माशाअल्लाह एक्स प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब का जो हेलीकॉप्टर का ख़र्चा 3.5 साल पौने 4 साल का, वो कौम को 98 करोड़ रुपए का पड़ा है। ठीक है, फ्यूल का भी और मेंटेनेंस का भी 98 करोड़ रुपया। ये वो साहब हैं जो कौम को सादगी के दावे और सादगी के नारे और पता नहीं मैं क्या क्या रियासत मदीना और क्या क्या दावे किया करते थे। वो साहब हैं। जब ये आए तो इन्होंने 23 लाख रुपए की प्राइम मिनिस्टर हाउस की चंद भैंसें बेच दी कि जी देखें कौम तो भूखी मर रही है और ये खालिस भैंसों का दूध पी रहे हैं। इन्होंने ये अब एक और बात है कि मैं ख़ुद दोबारा भी जब मेरी मुलाकात होगी तो मैंने पूछना है, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी होगी मुलाकात, उनसे भी पूछना है कि जी ज़रा ये भी बताएं कि भैंसें तो इन्होंने 23 लाख की बेची और इन्होंने 3-3.5 साल में वो दूध पत्ती और उसका कितना ख़र्चा हुआ, दूध का कितना दूध ज़ाहिर बाहर से मंगवाना होता होगा ना। चूँकि जो इन्होंने गाड़ियाँ बेची थीं वो भी कुछ 6-6.5 करोड़ की बेची, और फिर जब मोहम्मद बिन सलमान आए तो हमने सुना कि 15 से 18 करोड़ रुपए में उसका किराए में गाड़ियाँ, क्योंकि उनके बहुत बड़ा वफ़द था, तकरीबन को 300-350 लोग थे, तो वो जो गाड़ियाँ आईं तो वो 3 गुना ज़्यादा पड़ गईं। तो ये लीडर और विजन तो इनका यही था ना, ये तो आपको पता है। तो वो जनाब जो 23 लाख रुपए की भैंसें बेच के वो 18 करोड़ रुपए का चूना लगा गया सिर्फ हेलीकॉप्टर का ख़र्चा आने जाने का, बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म से बनी गाला। अभी तो अक्सर और बेशतर खान साहब रोड से भी आते थे, उसका अलग होगा ख़र्चा उसके साथ। तो खैर ये आपको बताना ज़रूरी था। मारूफ सहाफ़ी हमारे सीनियर हैं, भाई हैं, तलत हुसैन साहब, उन्होंने दावा किया। अच्छा ये कल की बात है, लेकिन इसको मैंने फिर मेरी आदत है मैं आपको बताऊं कि मैं भी कुछ अपने सोर्सेज से भी कंफर्म कराता हूं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, आपको भी मालूम हुआ होगा कि वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। है ना हैरत की बात। आखिर ये कैसे हो सकता है कि उन्हें तो बर्दाश्त ही नहीं है कि भाई मैं शहबाज शरीफ से हल्फ लूँ, जिस वज़ीर आज़म से उसने जो हल्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आईनी ड्यूटी है, ये याद रखिएगा, आईनी ज़िम्मेदारी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसकी वो हल्फ तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। ये कैसे मुमकिन हुआ? तो तलत साहब ने कहा और मेरे अपने सोर्सेज ने भी इसको कंफर्म किया कि जी वाकई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ठीक है, अब वो आपको पता है कि ऐसी लेवल पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो वो अपडेट कौन करता होता है, वो आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आप मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप आराम से समझ जाते हैं, क्योंकि आरिफ अलवी साहब तो टाइगर फोर्स का हिस्सा है ना। वो तो उन्होंने तो साबित ही नहीं किया कि मैं सदर पाकिस्तान हूँ। ये जो ओहदा होता है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, कैसे उनको मैसेज कन्वे कर दिया गया है। सर ये ओहदा बहुत ही एक अहमियत का हामिल होता है, ये आईनी ओहदा होता है। नो डाउट कि जो पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट, इसमें जो है ना ये टाइटुलर ओहदा होता है, यानी प्रेसिडेंट जो होता है वो टाइटुलर हेड होता है, बराए नाम हेड होता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो पार्लिमानी मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूके है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पर भी ये ओहदा क्राउन के पास है। क्राउन मीन्स किंग या क्वीन। यूके के आमतौर पे जो बजट है ना, उसका कहते हैं कि यूके के बजट का 1% किंग या क्राउन, वो क्वीन, आजकल तो वो क्वीन है,
पहले किंग भी रहे हैं, 1% क्राउन को मेंटेन करने के लिए लगता है। और वो तकरीबन 1%, क्योंकि यूके का अगर मैं भूल नहीं रहा तो 2021 का उनका बजट तकरीबन को 1 ट्रिलियन से ज़्यादा, 1 ट्रिलियन पाउंड उससे ज़्यादा था। तो आप अगर उसका 1% भी करेंगे तो ये को 10 अरब पाउंड बनता है, तो ये पाकिस्तानी को 24-25 खरब बनते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है। उन्होंने इस वजह से इस ओहदे को रखा हुआ है, इसको, ये टाइटुलर हेड है। उन्होंने कहा जी ये बरतानिया की जमहूरियत की खूबसूरती है, ये खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये हमारी वो रिवायती अलामात हैं कि जी वो एक किंग का या एक क्वीन का ओहदा वो साथ साथ इससे तजर्बा हासिल करते हैं, इससे मशवरे लेते हैं गवर्नमेंट वाले, प्राइम मिनिस्टर भी। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि बरतानिया का किंग या बरतानिया की क्वीन कभी भी उस जमहूरी अमल में, आइनी अमल में, अदालती अमल में रुकावट बनी हो। ठीक है ना। ये खूबसूरती इसी वजह से है कि बरतानिया के अवाम ने अपने उस ओहदे को खूबसूरती के साथ बहाल रखा हुआ है कि गो कि हमारे बजट का 1% यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको नहीं चाहिए आज एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, गो कि हमारे बजट का 1% जो कि तकरीबन अरबों पाउंड में बनता है, 1% खर्च हो रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि ये हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है, इस वजह से इनको बहाल रखो। इसको अभी क्यों आपने देखा कि कभी भी वो जमहूरियत की राह में, आइन और कानून की राह में हमारे आरिफ अलवी साहब की तरह आगे नहीं रोड़े नहीं अटकाए उन्होंने। आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत होती है, और वो जो फेडरेशन की अलामत होती है वो किसी एक पार्टी की नहीं होती। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब ने जैसे इमरान खान साहब को फ़ोन किया था ना कि जी पीटीवी पर हमला हो गया है, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ है। फिर आपने उनको कराची में भी देखा था कि जब उन्होंने वो बड़े गुस्से में कहा था पुलिस वालों के, भाई साहब गाड़ी कोई नहीं चलेगी और ऐसी तैसी कर दूंगा और ये वो, और वो बिल्कुल जगह डाकू की तरह और इस तरीके से मतलब जो है ना वो खड़ाक मारते हुए आए थे, आपको वो भी याद होगा। तो अब उनको एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि साहब इत्मीनान रखें, इत्मीनान से बैठें। और दूसरी बात, अगर इत्मीनान से नहीं बैठना, जो कि वो नहीं बैठेंगे मुझे नहीं लगता, चुप करके इस्तीफ़ा दें और जाएं। ठीक है। और अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो आपकी इम्पीचमेंट हो जाएगी। आपके ख्याल में होगा कि शायद हो सकता है कि इम्पीचमेंट मुश्किल हो, कोई मुश्किल नहीं है। जब इम्पीचमेंट होगी तो फिर आपको पता है कि वो जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया वही फिर इम्पीचमेंट भी फैक्टर्स करवा देते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, आप शायद इस बात में भूल रहे होंगे कि यार ये कैसे है कि फिर इदारे न्यूट्रल कैसे हैं। ये इस तरीके से तमाम के तमाम इदारे, स्टेट के तमाम इदारे एक पेज पर हैं। ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, एक पेज पर हैं। और तमाम के तमाम इदारों ने कहा किसी किस्म की सियासी मुदाखलत ना करो, लेकिन जहाँ पे कोई आइन को जाम करना चाहेगा, जहाँ पे कोई सिस्टम को इस तरीके से रोड़े अटकाएगा, जहाँ पे कोई जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को, अदालती निज़ाम को, मईशत को तबाह करना चाहेगा, वहाँ पर तमाम के तमाम इदारे अपना आइनी और कानूनी रोल अदा करेंगे। आज इमरान खान साहब चाहे 70 मरतबा भी जलसे में चीख चीख के कहते रहें कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों लगीं, उसका जवाब ये है, ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया है कि साहब वो इसलिए लगीं कि हम कहते हैं, ठीक हो गया ना, ये 24/7 की अदालत है और जहाँ वो आइन की मुहाफ़िज़ है। तो इमरान खान साहब जहाँ पर भी आप आइन के ऊपर आरा चलाएँगे तब अदालतें रात के 12 भी लगेंगी, रात के 2 और रात के 3 बजे भी लगेंगी। ठीक है। इदारे बिल्कुल ऑन बोर्ड है, इदारों को किसी किस्म को कोई शक नहीं है। बहुत बर्बादी हो चुकी मईशत की, बहुत सिर्फ नारे और सिर्फ ट्विटर स्पेस चलाना और इससे मईशत नहीं चलेगी। बहुत कुछ लोगों के पास खाने के लिए सिर्फ आटा ही नहीं रहा, ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ उनको इसके भी लाले पड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ रूखी रोटी खाने के। ये बात नहीं है। आप जलसे करें, आप इत्मीनान रखें, आप कुछ भी कर लें,
लेकिन जहाँ पे वायलेंट होंगे, जहाँ पे जमहूरियत रुकेगी, जहाँ पर कारोबार के अमूर ज़िंदगी रुकेंगे, जहाँ पर उमूर सल्तनत रुकेंगे, वहाँ पे आपको दफ़े पड़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात नोट कर लीजिए। ये असल में मसला ये है कि जब भी वो ठीक करेंगे इन सारी चीज़ों को, उसके बाद हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी भी है और हुकूमत वक्त का फ़ैसला भी है कि और इलेक्शन कमीशन का भी फ़ैसला है कि वो नवंबर में करवाते हैं इलेक्शन या अगले अगस्त सितंबर में होते हैं या जब भी होते हैं, वो एक बात की बात है। अभी बहुत सारी चीज़ें, देयर आर मैनी, वो कहते हैं ना स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, बहुत स्कैंडल्स भी सामने होने हैं, बहुत सारे केसेस भी आने हैं, बहुत सारी इस्लाहात भी आनी हैं, बहुत सारी यहाँ पर जुडिशल अपना इस्लाहात, ये ख़ास तौर पे इलेक्ट्रल इस्लाहात भी आनी हैं, रिफॉर्म्स जो इलेक्शन की रिफॉर्म्स होनी है वो भी होनी है। आप चाहे चीखते रहें, चाहे रोएं, चाहे टकरे मारें, कुछ भी नहीं होना। आप इत्मीनान रखें। आज के जो जलसा हुआ है खान साहब का, इस पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे इंशाअल्लाह हम। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है और उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल दोबारा उनकी मुलाकात भी है, इस पर भी बात करेंगे, तफसील से करेंगे बहुत सारी बातों पर। तो जनाब उनको बता दिया गया है आरिफ अलवी साहब को कि सर बात यह है कि आप इस्तीफ़ा दें, चले जाएं। अगर आप अपनी आदतों से मजबूर हैं तो, जो कि मजबूर हैं, ठीक है, नहीं तो आपकी इम्पीचमेंट होगी। अच्छा, इम्पीचमेंट होने की सूरत में होगा क्या? इम्पीचमेंट होने की सूरत में आपको पता है उनकी मराद चली जाती हैं बहुत सारी। ज़ाहिर है इम्पीचमेंट तो एक सज़ा है ना। एक बंदा है जो कि इस्तीफ़ा दे दे, एक बंदा है जो कि कंप्लीट, मैं आपको गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि सर्विस कंप्लीट करे और उसके बाद रिटायर हो जाए, या जो बंदा इस्तीफ़ा दे दे, या जो बंदा जबरी रिटायर हो जाए मिसाल के तौर पे। लेकिन जो बंदा टर्मिनेट हो जाए, ठीक है ना, तो वो टर्मिनेशन के बाद बर्खास्त हो जाए, उसको वो वाली मराहत नहीं मिलती होती, क्योंकि बर्खास्त बंदा होता है सज़ा में, उसको सज़ा दी जाती है। आपने गलत काम किया है, आपको आपके काले करतूतों की वजह से बर्खास्त किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, उस वक़्त उसको वो मराहत नहीं मिलती। सेम यही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब अच्छी खासी उसकी रिटायरमेंट के बाद भी मराहत होती हैं, जिसमें प्रोटोकॉल शामिल है, जिसमें सिक्योरिटी शामिल है, जिसमें तनख्वाह बहुत भारी शामिल है, जिसमें जनाब अपना ट्रैवल के एक्सपेंस शामिल हैं, जब तक वो कोई और, अब तमाम प्रेसिडेंट्स को मिल रहे हैं। अब चूंकि जरदारी साहब ने वो अपनी मराहत इस वजह से ख़त्म की कि जरदारी साहब ने, या उससे पहले फ़ारूक लगारी साहब ने भी की थी, क्योंकि वो दोबारा इलेक्शन लड़ के आ गए और वो कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। अगर वो कौमी असम्बली का हिस्सा न बनते और वो इलेक्शन दोबारा न लड़ते, क्योंकि ये है ना कि आप अगर रिटायर प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट और रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपको वो सारी मराहत मिलेंगी, आपको वो भारी भरकम तनख्वाह भी मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है उसमें, रिटायर लाइफ में भी बहुत कुछ है। तो जरदारी साहब ने और फ़ारूक लगारी साहब ने भी, और इस तरीके से मुझे याद नहीं पड़ता किसी और ने भी शायद किया हो, चूँकि वो कौमी असम्बली के मेंबर बन गए, तो वो दोबारा चूँकि वो सियासी लाइफ में आ गए, इस वजह से उनकी वो जो प्रेसिडेंट की वो सारी मराहत और तनख्वाह और वो सारी चीज़ें तो वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर रिटायर लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको पूरी तनख्वाह मिलती है, आपको सब कुछ मिलता है, आपको सारी मराहत। लेकिन अगर आप इम्पीच हो जाते हैं, अगर आपकी इम्पीचमेंट हो जाती है, अगर पार्लियामेंट आपका मुआखजा कर देती है, दूसरे अल्फाज में आपको निकाल बाहर करती है पार्लियामेंट, तो फिर आपको वो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती जो आपको आम तौर पर रिटायरमेंट में या इस्तीफ़ा देने में मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कन्वे कर दी गई हैं। इस वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। वो प्रेसिडेंट जो शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लेने पर भी उनको गवारा नहीं था और उन्होंने हल्फ नहीं लिया और वो बीमार पड़ गए, वो अलील हो गए। मतलब मैं आम तौर पे कहता हूँ कि कलील जहनियत के लोग इसी तरह से अलील होते हैं। उन्होंने जनाब मुलाकात करना पड़ गई उनको।
इतना तो बात हुई ना कि जो चंद मिनट का, मेरा ख्याल है चंद मिनट भी नहीं, एक आध मिनट के लिए हल्फ लेना उनको गवारा नहीं था। उन्होंने कोई 15-20 मिनट की या आधे घंटे की मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से। तो ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, वहाँ पे कन्वे भी किया गया है। जनाब ये जो गवर्नर साहब का सूरत हाल है, जब हमने कहा है कि उसको चेंज करें, तो जब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है ना, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है ना, डिस्क्रिशनरी पावर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की आइनी पावर हैं और आइनी ये अख्तियारात हैं। आइन में लिखा हुआ है कि जो सदर ममलिकत है वो वज़ीर आज़म की किसी किस्म की, हर किस्म की एडवाइस पर अमल करने का आइनी तौर पर पाबंद है। आप कोई भी लिख देखें, सदर के अख्तियारात देखें या आप आइन में पढ़ें, वज़ीर आज़म के अख्तियारात देखें, आप सदर का चैप्टर पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें और भी, तो उसमें हर एक के आखिर पर आपको एक जुमला मिलेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की हो सकता है वर्डिंग, थोड़ा सा मुझे सही याद ना हो, लेकिन इसी तरह की वर्डिंग है कि वो मतलब है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वज़ीर आज़म। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे डिस्कस हुई, बहुत सारी और भी, और एक अमन का पैगाम दिया गया कि जी हमारी तरफ से कोई नहीं। लेकिन अब बात यह है कि आप आइनी अमल में, आप दस्तूरी अमल में, आप जमहूरी अमल में, आप मुल्क के किसी निज़ाम में रोड़े नहीं अटकाएंगे, आप ज़िद्दी बच्चे की तरह ज़िद नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइगर बन के यहाँ पर अदालती निज़ाम में, आइनी निज़ाम में अब वो वक्त गुज़र चुका है। ये बहुत ही कैटेगोरिकल मैसेज पहुँच चुका है, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि एक बातें आई थी ना, कुछ बहुत बड़े बड़े तजियाकारों ने भी कहा था और ख़ुद फवाद चौधरी साहब ने भी जंप मारा था। अभी एम के एक साहब, अल्लाह बख्शे वो इकबाल साहब, वो फौत हो गए और उन्होंने कहा कि जी अब तो ये 173 लोग रह गए हैं और 172 तो चाहिए होते हैं, 1-2 की इस पे खड़ी है। और जनाब अख्तर मेंगल साहब ने भी कुछ नाराज़गी का इजहार किया था और वो हो जाएगा, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं। वो कह रहे हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। आज मैंने मरियम औरंगज़ेब साहबा से भी, वफाकी वज़ीर इत्तलात, उनसे भी मैंने क्वेश्चन किया। आपने देखा, उन्होंने कहा ये उनका ख्वाब हो सकता है, उनकी भूल हो सकती है, हम में कोई ऐसी रिफ्ट नहीं है। और मैंने आपको बताया ना कि स्टेट के तमाम इदारे इस चीज़ पर बिल्कुल मुतफ़िक हैं कि अब चीज़ों को ठीक करना है। अब जब आप जो डैमेज करके गए हो ना, उस डैमेज को कंट्रोल करना है, क्योंकि उस इकॉनमी को कंट्रोल करना। बहुत सारों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, बहुत सारे, वो एक मेजर साहब थे रिटायर्ड, उनका वो कल से वो चीख रहे थे उनके कि जी हमारे वो जो है ना मेजर साहब अगवा हो गए हैं। अब मेजर साहब का को आया कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया, लंदन के किधर पहुँच गए, पता नहीं वहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने को टिकट दिखाई हुई थी या पता नहीं क्या सूरत हाल थी, और फिर वो चुप कर गए। उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट, बाकी भी बहुत सारे जो रिटायर्ड अस्करी यूथिये थे उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। मैंने ऐसे नहीं कहा, मुझे किसी की कोई ना खुशामद की ज़रूरत है ना कुछ, मैं तनकीद करता हूँ बल्कि उल्टा बहुत सारा। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से जनरल बाजवा साहब ने जमहूरियत, आइन और कानून के रखवाले के तौर पे उनको काम किया है और पिछले कुछ दिनों से उन्होंने इसका सबूत दिया है, तो इस वजह से उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल कोई भी हो, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशरी के माथे पर लगे दाग धोए हैं तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरीके से तमाम के तमाम इदारे एक ही पेज पर हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की खातिर काम करना है, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की खातिर, पाकिस्तान की मईशत को सहारा देना है। अगर मईशत डूब गई तो इधर उधर से दुश्मन भी इसका फ़ायदा उठाएगा। हमारे दिफा तक की जो तनख्वाहें थीं दिफाई महकमों की ओर से, अब वो भी हम वो किस तरीके से दे रहे थे, वो भी कर्ज़ के पैसे से यहाँ तक आ गए थे। सिचुएशन बहुत ख़राब थी साहब। ये जो दिफा के ज़ामिन इदारे होते हैं इनके बहुत अच्छे राब्ते होते हैं, मुझे पता है अच्छी तरह से, मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है। उनके इकानोमिस्ट के साथ भी राब्ते होते हैं, उनके ताजिर
ताजरों के साथ भी राब्ते होते हैं, जितना कुछ उनको इकानमी का पता होता है, मैं समझता हूँ कि उनके हर किसी के साथ राब्ते होते हैं, बैंकर्स के साथ भी राब्ते होते हैं। जो उन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट अपने पास जमा की और वो इतनी डिस्मल और डिटीरियोरेटेड रिपोर्ट थी और इतनी इस किस्म की ख़राब हालत की जो डिटीरियोरेटेड इकानमी की जो रिपोर्ट थी, उनको जो तबाहशुदा इकानमी की रिपोर्ट मिली, वो कांप के रह गए कि इस बंदे को हमने हर मोड़ पर साथ दिया, इस बंदे को हमने चाइना से भी लेके दिया, सऊदीया से भी लेके दिया, यूएई से भी लेके दिया, हर जगह से लेके दिया, लेकिन ये बंदा परफॉर्म ना कर सका। ये बंदा उल्टा ज़िद्दी बच्चों की तरह मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने उसको सबक सिखाना है, सिर्फ ये कहता रहा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मैंने फ़लाँ के जेल से सेल से मैंने एसी निकलवाना है, उसका मैंने गद्दा खिंचवाना है, उसका सिर्फ जहनीत इतने तक लिमिटेड रही। पाकिस्तान ऐसी जहनीत को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं कर सकता, पाकिस्तान ऐसी जहनीत को अफोर्ड नहीं कर सकता, मुल्क ऐसी जहनीत के साथ नहीं चल सकते। ये तमाम इदारों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि जी अब मुल्क को आगे लेके जाना है। जितना कुछ तबाही हो चुकी है, अब यहाँ पे ऐसी सूरत हाल न पैदा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों देने के भी लाले पड़ जाएं, बाकी डिपार्टमेंट्स की तनख्वाहों के देने की भी लाले पड़ जाएं। तो बहुत ही वाज़ेह पैगाम हर किसी को पहुँचा दिया गया है, जो कोई आइनी और कानूनी ओहदों पर बैठे हैं, जो कोई रिटायर्ड अस्करी यूथिये थे, बाकी भी बहुत सारों को, और बहुत सारों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आप देख लीजिएगा, आप इसको इत्मीनान रखें, अभी फ़िलहाल चिल मारें, किसी किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। हर किसी को यही पड़ी है कि कौम को किस तरह से चलाना है, मुल्क को किस तरह से चलाना है। बहुत बड़े बड़े मुल्क बैठ रहे हैं, उनकी इकानमी तबाह बर्बाद हो रही है, उनकी जो करेंसी है वो तबाह बर्बाद हो रही है। इस अपनी करेंसी को भी संभाला देना है, मईशत को भी संभाला देना है, इस सारी सूरत महंगाई को भी कम करना है सारे को। अब ये कौम यूथ के इधर उधर के तो वो चूना लगाएंगे यूथियों को, और ये वो सूरत हाल वो करेंगे जी को अगले हफ्ते हो रहा है या कोई 1.5 हफ्ते के बाद कोई आ रहा है, वो बेशक कहते रहें, लेकिन बिल्कुल हमतन गोश हो के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से दिन रात, जिस तरह से वो कहते हैं शबाना रोज़, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, दैट इज़ अप्रिशिएबल, बिल्कुल शाबाश बनती है। एक चीज़ नज़र आ रही है भाई, एक चीज़ नज़र आ रही है, हम पहले वाले प्राइम मिनिस्टर को भी देखते रहे हैं। आप खुदा लगती कहिए कि वो 11 बजे तकरीबन को हम देख रहे होते थे कि 10:30 बजे 11 बजे हेलीकॉप्टर आ रहा है, और अब जनाब उसके बाद जनाब वो साहब जा रहे हैं 11:30 बजे ऑफिस जा रहे हैं, और 4 बजे या 4:30 बजे हेलीकॉप्टर वापस आ रहा है। बस ये आनियाँ जानियाँ पर कौम के 98 करोड़ रुपए को, कौमी ख़जाने को चूना लग गया, किया कुछ भी नहीं है। इस दौरान हमने देखे कि कभी वो कन्वेंशन सेंटर में खिताब कर रहे हैं यूथियों के इज्तिमा से, कभी वो कहाँ पे खिताब कर रहे हैं, बस इधर ही एक दो खिताब करके तो वो वापस आ गए। आज सूरत हाल ये है कि सुबह 8 बजे, और आप यकीन कीजिए कि श्रीनगर हाईवे पर इतना रश पड़ जाता है, क्योंकि जाहिर है भाई, जब प्राइम मिनिस्टर ही 11, 11:30, 12 बजे ऑफिस आएंगे तो सेक्रेटरी कौन आएगा 8 बजे? सेक्रेटरी उसी तरह से 9, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आएगा। फिर एडिशनल सेक्रेटरी कितने बजे आएगा, फिर डिप्टी सेक्रेटरी कितने बजे आएगा, फिर ये इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितने बजे आएगा। उसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर साहब खैर से नस आएंगे 4 बजे, 4:30 बजे, तो वो भी चले जाएंगे। अब जो प्राइम मिनिस्टर खुद 8 बजे पहुंचे होते हैं, तो फिर उनको तो 7:30 बजे पहुंचना है ना भाई यार, ये तो शामत आ गई है। और इसी तरीके से वो कहीं शाम तक, रात तक काम करते हैं, तो वो तो डेफिनेटली एक चीज़ नज़र आ रही है ना। तो बिल्कुल हमतन गोश हो के काम हो रहा है। आप इत्मीनान से होंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप रखना डालेंगे किसी स्मूथनेस में, आइन में, कानून में, जमहूरियत में, मईशत में, अमूर ममलिकत में, अमूर सल्तनत में, अगर जहाँ पर भी रखना डालेंगे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, आपकी मुरम्मत की जाएगी। ये नोट कर लो मेरे अल्फाज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।